for joining us. Thank you so much for having me here. अगर मैं बोलूँ आपकी जर्नी छोटी रही लेकिन हाँ. बहुत अच्छी जर्नी रही. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं आपकी जर्नी से या फिर लगता है कि कुछ और कर सकते थे? मुझे पता है कि अगर ये eviction उस तरीके से नहीं होता तो मैं obviously मैं और भी बहुत आगे तक जाते. I'm sure I would have been there in the finale. एंड ये eviction मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है और ना ही ये eviction बिग बॉस की तरफ से हुआ है. ये eviction किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है. तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरे ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती. कटारिया ने आपको ही क्यों टारगेट किया? क्या आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी इसकी वजह से? आप अगर आप चेस भी खेलते हो ना तो अगर स्ट्रॉन्ग जितने भी प्यादे हैं वो अगर निकाल देते हो ना तो आप जीत जाते हो. तो इट्स ऑल्सो अ चेस, राइट? ये खेल भी चेस की तरह ही है. तो कहीं ना कहीं ये कह सकते कि लव कटारिया को आपसे डर था कि कहीं आप ट्रॉफी लेके ना निकल जाओ और वो पीछे हट जाए. अगर मैं रहती तो वो ट्रॉफी मेरी है, मुझे भी पता है. यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गो बैक इन वाइल्ड कार्ड, यू नेवर नो. बट उनकी तरफ से बाहर और भी लोग हैं, जैसे वो कहते हैं हर टाइम एल्विश आर्मी और पर वो उनका नहीं है ना, एल्विश का है ना. एल्विश. सो व्हाट यू हैव टू से लाइक जो सपोर्टर्स है और फिर साई केतन को भी उन्होंने धमकी भी दिया है बाहर. आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग. आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते, वो लीगली भी गलत है. अगर साई चाहे तो उस पर लीगल केस कर सकता है. बाय द वे, आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना, वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूँगा. आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ़ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ़ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो. आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में कर दे वो चीज़ साई के ऊपर. आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सही मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर. सो आई थिंक साई मतलब उनको आइदर ये उस चीज़ के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कई बातों बातों में निकल गया है. वॉट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वॉट एवर योर आर्मी दैट यू डिडंट मीन इट. और साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में. दैट्स व्हाट आई फील. आई वुड हैव डन द सेम. आई वुड हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम. वेल आपने ट्वीट किया था कि अभी सबको एक्सपोज. आई डिड नॉट ट्वीट इट बाय द वे गाइज. मेरा एक ही ट्विटर अकाउंट है जो मैं अपने टीम को उसका पासवर्ड देना भूल गई थी, तो उसका एक्सेस मेरे टीम के पास नहीं था. आई हैव अ ट्विटर अकाउंट विच हैज़ ओनली 600 फॉलोअर्स. ये मुझे अभी पता चला ट्विटर के बारे में, जो मुझे नहीं पता था. और उसके भी ट्वीट्स जो है 2020 तक के. आई डोंट यूज ट्विटर सो प्लीज हैव अ लुक. दिस इज माय ट्विटर अकाउंट. आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग. या उसमें कवर में फनी शी वाज माय प्रीवियस डॉग, उसका फोटो है. सॉरी, दैट्स माय ट्विटर अकाउंट. और ये इसमें 2020 तक का ही पोस्ट है, किसी का मैंने रीपोस्ट किया था. आई डोंट यूज ट्विटर. और ये ब्लू टिक भी नहीं है क्योंकि मैंने वो भी नहीं करवाया है, बिकॉज आई डोंट यूज इट. ओके एवरीबडी सॉर्टेड? थैंक यू. शिवानी के साथ आपका घर में चल रहा था कपड़ों को लेकर, उसके बारे में कितना हर्ट हुई, क्या बताएंगे? यार वो लड़की मेरे बारे में क्या बोल रही है ना, मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज मैं उसको उस यहाँ पे मैं मानती ही नहीं हूँ कि उसके कमेंट्स मेरे लिए कुछ फ़र्क पड़े यहाँ पर. बट शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर. सॉरी गाइस, मेरा ना गला बैठ गया. नो आई एम गुड. वो होता है ना गले में, वो बात करते करते. मैं सुबह से बात कर रही हूँ 11 बजे से यार. सॉरी. ओके, तो हाँ, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर. आप अगर इससे पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप आओगे ना, तो मैं हूँ डार्क, मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है, एंड दे सपोर्ट एंड दे लाइक इट. बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे जिसको मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो वो सब हट जाता है. यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो. आई एम नॉट किडिंग. एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50, 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है.
काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगाते। ओ बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली। फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली बाय द वे। तो वो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरे कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे शर्म नहीं है। अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है। तो मुझे मेरा कलर साफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सोच साफ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी। मेरी शुरुआत के मैंने शुरुआत किया है 2012 2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है। उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मैं बंगाली हूँ, मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फ़ोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज़ द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी जिसमें मैं। और जो एक और कमेंट शिवानी ने किया था आपके ऊपर, कि उस टाइप की लड़की, तो उस पे आप क्या तुम जैसी लड़की तुम जैसी लड़की, आई थिंक उसमें मैं भड़की थी, और मैं भड़कूंगी क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर देख रही है। तो उसको ये आई थिंक क्लियर करना चाहिए कि तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है, किस तरफ से बोला है उसने। वही पायल जब बाहर आई थी तब उन्होंने कहा कि शिवानी जैसे दिख रही है वो वैसी है नहीं है। सो वो टोटली अंदर प्रिटेंड कर रही है और बनावटी बन रही है। व्हाट इज योर टेक? अरमान की और कृतिका की क्या आपसे बात हुई बिहेवियर? एक बार में एक क्वेश्चन करो वरना मैं भूल जाऊंगी। पायल पहले कौन सा आंसर करूँ बताओ, पायल वाला कि शिवानी वाला? करो और कृतिका अरमान को लेकर करो। आई थिंक उनका जो एक रिलेशनशिप है वो आपके और मेरे समझ के बहुत बाहर है। और उस रिलेशनशिप में अगर किसी को मैं सबसे ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगी तो वो है पायल। अगर वो लड़की नहीं समझती ना तो शायद ये ऐसा रिश्ता होता भी नहीं। no, इसके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि शिवानी का जो बिहेवियर है वो टोटली अलग है। तो आपकी क्या बात हुई थी अरमान और कृतिका से कि वो ऐसी है नहीं शिवानी? नहीं, मैंने वैसे भी बोला है, हाँ वो तो मैंने मुंह पे बोला है, क्योंकि जब वो कैमरा पे बात करती है ना, जो वो अपेरेंटली इट्स व्लॉगिंग फॉर हर, वहाँ पर तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपका टोन भी नीचे है, आप नॉर्मली हंसते खेलते बात कर रहे हो। जब आप घर वालों से बात करते हो आपका टोन अचानक से बढ़ जाता है, आप अचानक से ऊंचे टोन पे बोलते हो, अरे हम तो ऐसे ही बात करते। नहीं, तुम जब कैमरा पे बात करते हो वैसे बात नहीं करती हो, तुम नॉर्मली बात करती हो। तो इट इज़ शॉकिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। और मुझे नहीं पता था कि लोग मिट्टी खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया। और अनिल सर ने भी बोला कि बचपन में लोग मिट्टी खाते हैं, पर वो बचपन में खाते, तुम 22 साल की हो, तुम बच्ची तो अभी हो नहीं। बचपन में अपेरेंटली बच्चे जो होते हैं वो कैल्शियम की वजह से चॉक्स वगैरह खाते हैं, विच इवन आई डिड। मैं भी चॉक खाती थी बचपन में कैल्शियम की वजह से, मिट्टी भी खाते हैं, पर अभी तुम बच्ची हो नहीं, तुम मिट्टी खाना मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा। आई डोंट नो अगर गाँव में कोई ऐसा करता है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ। सो आई पर्सनली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। ओके, वेल इस कास्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप रिग्रेट करोगे बिग बॉस OTT सीजन 3 में जाना, या आपको नेशनल टेलीविजन वाले पर ही जाना चाहिए था? व्हाट यू हैव? I don't have any regrets. I do not have. Why would I regret? It's one of the best show, running show. मैं OTT पे भी मुझे लगता है जितना होता है, आई थिंक बिग बॉस नॉर्मल वाले पे भी उतना ही होता है। तो आई थिंक इट्स द माइंडसेट। आप यहाँ पे भी जैसे रहोगे, अगर आप वो वाला घर भी करोगे, आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन सारे शोज़ के लिए सेम है, चाहे आप वो OTT करो चाहे आप वो चैनल वाला भी करो। आई थिंक रूल्स और रेगुलेशंस और जैसे आपको नॉर्मल वाले चीज़ें होते हैं ना, वो सारे सेम है। आई थिंक ऑडियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
ऑडियंस की बात, अगर ऑडियंस की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक जनरेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आई थिंक जो चैनल पे आता है वो मेरे घर वाले भी देखते हैं, पर अभी तो वो भी ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें भी आई थिंक ये वाले जो ऑडियंस होते हैं ना OTT वाले, वो वाले भी आई थिंक चैनल वाले पे आते हैं, क्योंकि दैट्स ऑल्सो लाइक इट्स अवेलेबल ऑन फोन। तो रिग्रेट तो वैसे भी कुछ नहीं है। Because, you know, regret इसीलिए बोला, हाँ। अनिल कपूर ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, जो शिवानी ने हाँ। आपकी कैरेक्टर पर या आपकी कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो भी बोला उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं किया। फिर चंद्रिका को लेकर भी आपने सॉरी भी बोला, देन टू आपको बैश किया गया। व्हाट यू हैव टू से? आई थिंक मुझे बुरा लगा था, मुझे सच्ची बहुत बुरा लगा था, मुझे सच्ची लगा था कि वो इस बारे में बात करेंगे, बट देन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो हमारे इंडस्ट्री में ना एक चीज़ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, हाउ एवर यू वांट एड्रेस इट। और वो वाला वीकेंड का बार का जो एपिसोड होता है ना, वो हमें शूट करना पड़ता है, और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है टेलीकास्ट करने का, वो एक लिमिटेड टाइम है, इट्स नॉट 24/7 लाइव। तो वो लिमिटेड टाइम जब भी हमारे पास होता है ना, तो वो उसको स्केड्यूल के हिसाब से चलना होता है कि लाइक हम पहले 10 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर 15 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर करके करके हमें एक एंड वाला भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये होगा, अगर क्योंकि ये मुद्दे पे अगर बात होती तो ये लंबा चलता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहती ना, नेक्स्ट वीक इस मुद्दे को लेकर सर बात करते ज़रूर, क्योंकि अनिल सर कुछ भी हो वो किसी चीज़ को बोलने से ना घबराते नहीं है या डरते नहीं है, या फिर वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं। आई हैव सीन हिज इंटरव्यू, इज़ वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट हिज स्टेटमेंट्स। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे पता है कि आगे चल के वो एड्रेस करते ही करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर मेरे जैसे यहाँ पे भी कितने सारे हम होंगे जिनका ये सेम स्किन कलर है। तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं बिग बॉस करेंगे। बिग बॉस इज़ नॉट अनफेयर टू एनीवन। वो बहुत सोच के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो सब चीज़ पे ध्यान रख रहा है। देयर आर मल्टीपल पीपल इनसाइड जिनका आँख 24 घंटे हम पे है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ आगे जाके एड्रेस होती या होगी, पता नहीं, बट आई थिंक वो दिन था नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। Last two questions. No, not last two, last one. Only one person will ask. किसके साथ बना है? हाँ कि कोई घर में एक सबसे अच्छा रिलेशन आपका? बस साई और सना सुल्तान, बी स्पेसिफिक। और वैसे नेजी और सना सुल्तान, सना मकबूल को लेकर आपका क्या ख्याल है? I don't know. लोगों को ऐसा लग रहा है कि सना मकबूल को क्रश आ गया है नेजी पर। व्हाट यू हैव टू से? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी इज प्लेइंग हर गेम। मुझे नहीं लगता वो, अरे वो लव और विशाल के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो नेजी के पीछे क्या जाएगी? उसको जब ज़रूरत है शी विल यूज इट एंड देन शी विल गो अहेड विद इट। इवन आपसे पहले पायल का भी एविक्शन हुआ, नीरज हाँ। का भी एविक्शन हुआ, लेकिन ऑडियंस का कहना था कि अनफेयर एविक्शन था, और अब आपका हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, ये प्री प्लान है या फिर ऑडियंस की वजह से? मुझे आई डोंट नो नीरज भाई का और पायल का एविक्शन उनका वोट के हिसाब से हुआ था क्या? बाहर उन के दोनों वोट को के भी हिसाब से बाहर- हुआ था। नीरज का घर के ही हिसाब से हुआ था और बाहर के हिसाब से नहीं हुआ था। इनको खुद को नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मुझे याद नहीं है। इवन confusion ऑडियंस का में डूब कहना गया। था कि बाहर वो वाले- नहीं निकल बाहर वाले- सकता, audience की वजह से लेकिन हुआ। अनफेयर हुआ था। कंफर्म कर लो ऑडियंस है कि बाहर वाला है। So the thing is, Payal Payal got का side eliminated due to the audience. Audience. Neeraj was बाहर। बाहर वाला बाहर वाला बाहर वाला हाँ, बाहर कंफर्म है, बाहर वाला Confirm बाहर वाला। बाहर वाला। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाहर वाला जब आपको नॉमिनेट करता है ना, समहाउ यू फील बैड बिकॉज इट्स नॉट बाय द ऑडियंस। हम बिग बॉस में जाते हैं ऑडियंस के ऊपर भरोसा करके। मैं तो भाई पूरे ऑडियंस पे भरोसा करके गई थी, और मेरे पास उतना ऑडियंस है भी नहीं, पर फिर भी मैंने बोला कि जो लोग मुझे देखोगे मैं आगे जाऊंगी तो वहाँ पे भी जाके कोई ना कोई ऑडियंस बनेगा। तो मैं तो बिल्कुल उसके भरोसे पे गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ होती तो मैं बाहर नहीं होती। वेल, रणवीर बस- खरे को बस क्या thank जाना you. चाहिए था, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है एंड ही इज वेरी सीनियर इन दिस इंडस्ट्री। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? रणवीर सर बहुत सीनियर है, और ये सबको ये बात समझना चाहिए कि बड़ों के साथ बड़ों की तरह बात करो। अनटिल अनलेस दे मेक यू फील अनकंफर्टेबल और व्हाटएवर, वो दूसरी बात है। अगर वैसा है देन यू टेक योर स्टैंड, अगर नहीं है रिस्पेक्टफुली स्पीक टू योर एल्डर्स। दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू। ये एटलीस्ट आपके घर पे भी यही सिखाते होंगे कि जो भी आपके बड़े हैं उनसे ढंग से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि
ये एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप अगर देखोगे घर पे जो भी मुझसे छोटे थे और मेरे उम्र के हैं, मैं उनसे तू या तुम करके बात कर रही थी। जो भी मुझसे बड़े होते हैं मैं आई ऑलवेज एड्रेस देम, और पहली बार अगर मैं उनसे मिल लूँ तो आई ऑलवेज एड्रेस देम एज आप, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई हैव बीन टॉट बाय माई फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसा है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए, ही इज़ वेरी सीनियर, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो until unless ही क्रॉस हिज पाथ। फिर उसके बाद तुम भाई अपने हिसाब से बात करो, फिर तुम अपने हिसाब से वो चीज़ दो, बट इफ ही इज़ बीइंग फेयर टू यू देन जस्ट पुट रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर। जब आप Okay, thank you guys, no any. जब आप घर से बाहर निकल रही थी, जब आप घर से बाहर निकल रही थी, एक मिनट, जब आप घर से बाहर निकल रही थी तो रणवीर सर ने कहा था कि बाहर जाकर चिकन, वो सही है, वो सही है। मैंने देखा मटन खाएगी मटन। मैं जिस दिन बाहर निकली आई हैड आइसक्रीम, मैंने पिज्ज़ा खाया था और मैंने मटन सीख कबाब खाए थे, पर मैं एक ही खा पाई थी, मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया, तो शायद उसकी वजह से मैं पतली भी रह सकती थोड़ी बहुत। मैं बहुत पतली हो गई हूँ। विनर किसको देख रही हैं आप? पता नहीं, विल सी अबाउट दैट। हाँ, टॉप 3 साई, रणवीर, either it will be between Vishal or Arman. Okay, thank you. Thank you. बहुत स्टाइलिश वाला चाहिए कि नॉर्मल वाला चाहिए बताओ? दोनों चाहिए। दोनों पहले नॉर्मल फिर स्टाइलिश। लुक सेंटर यहाँ पे। नेक्स्ट। I have a very flowy dress, so I can do this. और मैं सुबह से ऐसा कर भी रही हूँ। One look this side. लुक सेंटर। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सौरभ घुस